बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शुएब राजा है जी। और अकरम साहब, हम दोनों भाई हमेशा इकट्ठे ही आपके पास हाजिर होते हैं। अकरम साहब, आज की एक खबर जो मेरे सामने आई है वो बहुत तशवीशनाक है। और शाहीन सबाई साहब हमारे सीनियर रहे हैं, मेरे तो वो ग्रुप एडिटर भी रहे हैं। और एक अच्छी शोहरत के हामिल जर्नलिस्टों में उनका शुमार होता है। वो कभी भी फेक स्टोरीज वगैरह वो नहीं देते। आज उन्होंने एक बात की है। उन्होंने कहा जी कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक इमरान रियाज खान जो है वो उसको कोमा में चला गया, जिसकी वजह से उसको पेश नहीं किया जा रहा। अब पता नहीं ये खबर उनके पास किस जरिए से आई है या उनको पहुंचाई गई है डेलिबरेटली, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे जो माजी की जो हिस्ट्री है इसमें ऐसे बेशुमार वाकयात हुए हैं। अगर आपको याद हो, वो सलीम शहजाद वाले केस में भी हुआ था। तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। इमरान रियाज खान गो के मतलब हमसे वो खासा क्यों नहीं रहा, क्योंकि मैं उस वक्त अमेरिका में था जब इसने जर्नलिज्म स्टार्ट किया शायद। तो मेरा कभी उससे काम करने का इत्तेफाक नहीं हुआ। और टू बी वेरी ऑनेस्टली मैं यहाँ पे साफ बात करूंगा कि शुरू शुरू में इसकी जब मैंने एक दो क्लिप्स देखे तो मुझे इस वक्त इमरान रियाज खान की हिम्मत, उसकी बहादुरी और उसकी क्लैरिटी मैं सल्यूट करता हूँ कि आज हमें उससे सीनियर होते हुए भी शर्म आती है कि जिस क्लैरिटी के साथ और जिस बहादुरी के साथ उसने मुकाबला किया है, कोई भी और नहीं कर सकता। देखिए, हमें इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर जो फ़ोकस करना चाहिए, जैसे अभी आपने इत्तला दी कि वो कोमे में है। अब वो कोमा में तो है, लेकिन वो है कहाँ? हाँ, एग्जैक्टली। पहली जो बात है वो ये है कि वो है कहाँ? है कहाँ? उसको किस कानून के तहत, किस ज़ाब्ते के तहत उसको जेल से निकाल के तो कहाँ ले जाया गया? आज उसको 2 ढाई माह हो गए हैं, उस ज्यादा बंदे के वेयर अबाउट्स का नहीं पता। ज्यादा अदालतें जो हैं वो बुला-बुला के वो जनाब उसको कह रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो कह रहे हैं जी डिफेंस मिनिस्ट्री से सारा उन्होंने कर लिया। अदालतें बिल्कुल बेबस। अच्छा, नहीं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहूंगा आपसे, बट ड्यू अपॉलॉजी मदद के साथ। मुझे ये बताएं, ये 9 मई से पहले इसको अरेस्ट किया गया था ना? इसको 9 मई के 1-2 दिन बाद इसको गिरफ्तार किया गया। 9 मई के वाकयात में तो ये एक्टिवली पार्टिसिपेट इसने किसी जगह नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर है वो एक ख़ास पॉलिटिकल लाइन लेके चल रहे थे, तो ज़ाहिर है वो 9 मई के वाकयात के हवाले से जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर रहे थे। उसमें तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई उसने किसी जगह पे कोई बगावत का जो नारा नहीं लगाया, ना लोगों को इंसाइट किया, ऐसा कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं है। हाँ, ये जो उसका जुर्म बनता है। इसमें भी मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा। 9 मई की सारी हकीकत तो खुद वो जो है, क्या नाम है उसका, आमिर मीर, जो इस वक्त सूबाई वजीर इत्तलात हैं, उसके एक बयान में पूरी बात वाज़ेह नहीं हो जाती? क्या बयान है? तो उसने एक सवाल के जवाब में जब उससे पूछा गया कि जी उस वक्त आईजी पंजाब कहाँ था, तो उसने कहा उसको तो हमने खुद रोका हुआ। तो देखिए ना, पहले तो उनको पकड़े ना। ठीक है कि ना? अगर गवर्नमेंट रोकती है कि आप अगर ये इनको बलवाई जो कह रहे हैं, जिनको बलवाई कह रहे हैं, बलवाइयों को रोकना क्यों? अल्लाह ने फरिश्ते भेजे उनको रोकने के लिए। उसी काम के लिए तो आपने इनको आपने मुलाजिम रखे होते हैं। पुलिस किस लिए बलवाई होती है? कि आपने अमनो अमान बरकरार रखना होता है। चाहे बलवाई हो या आम प्रोटेस्टर हो, चाहे जो मुजाहरा है वो जना हो, अल मारूफ कोर कमांडर हाउस के बाहर हो रहा है या जीएचक्यू के बाहर हो रहा है, तो वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर है, आपने सारी जिंदगी सहाफत में हमने भी जलसे जुलूस एहतजाज सब कुछ रिपोर्ट किया, लाठी चार्ज भी हुआ है, आंसू गैस हम लोगों ने भी सारी रिपोर्टिंग काम के दौरान खाई हुई है। बात यह है कि वो पुलिस को किसने, अगर इन्होंने रोका था तो किस कानून के तहत रोका था? जो लोग, इवन आप जो प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनका भी जान की तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। अकरम साहब, वीडियो अपॉलॉजी, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि इन्होंने किस कानून के तहत रोका था, ये बात ना करेंगे किस कानून के तहत रोका था। इसका मतलब पता क्या निकल रहा है? तो डेप्थ में जाए इसकी। इसका मतलब ये निकल रहा है कि डीजी आईएसपी आर साहब जो कह रहे थे ना कि ये बड़ी प्लानिंग के साथ हुआ, तो ये वो प्लानिंग थी कि इनको गवर्नमेंट ने भी अपने आईजी को नहीं कहा, हमने इनको आगे आने देना है और फिर ये इसका जवाब चाहिए, कर देना है। इसका जवाब चाहिए, ये इसका भी जवाब चाहिए। बिल्कुल। और अभी तक तो शुएब साहब ये है कि जब आप 9 मई का वाकया, जिसको बहुत बड़ा सानहा और पता नहीं क्या क्या बयान किया जा चुका है,
भाई जब इस तरह की वारदातें होती हैं, वाकयात होते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहला काम ही होता है कि आप इंक्वायरी करें इंक्वायरी करें। कि ये हुआ क्यों, क्या वो हरकत थे, कौन लोग मुलव्वस थे, किसने किया, किस किधर से आए। बात तो शुरू होती है बुनियादी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी से। भाई आप जब इस तरीके से उसको गिरफ्तार करेंगे तो उसका रिएक्शन तो आएगा। तो ये मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो लोगों की इस सियासी मेच्योरिटी में इजाफा हुआ है कि उन्होंने उस रोज 9 मई को जिन लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया, वो कोई गवर्नर हाउस के बाहर नहीं गया, कोई 7 क्लब नहीं गया, कोई चेयरिंग क्रॉस नहीं गया। लाहौर की अगर हम बात करें तो सब लोगों ने कहा कि हमने वहां जाना है। तो क्या वो नो गो एरिया है? नो गो एरिया कहाँ लिखा हुआ है कि वो नो गो एरिया? वहां पे आप प्रोटेस्ट क्यों नहीं, जीएचक्यू के बाहर प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जब आप इस तरह का एक्ट करेंगे, एक्शन करेंगे कि आप अदालत के अंदर से अहाते से शीशे खिड़कियां तोड़ के, भाई वो इस वक्त वो एक बड़ी सियासी जमात का वो लीडर है, अच्छा उसके देखें, फॉलोअर्स हैं। देखें, अब अगर वो मुजाहरा नहीं करेंगे वहां जाके जहां पे उनको पता है इस पे बड़ी कि बात जहां हो से उनकी चुकी हक तलफी हुई है। है। एक मिनट, इस पे बड़ी बात हो चुकी है, इस पे हमने नहीं आना अभी। आज हमारा टॉपिक है सिर्फ इमरान रियाज मैं खान। वही आपसे अर्ज लेकिन करना मैं चाह रहा था। एक बात कहना चाह रहा हूँ इसमें, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आप भी इस बात को नोज करेंगे। अभी जो कल बिल पास किया है इन्होंने आर्मी के हवाले से, यदि आर्मी के खिलाफ बात होगी तो 2 साल के लिए अंदर कर दी जाएगी। कमाल है यार। आप सियासत भी करो, आप दुनिया जान के बिजनेस भी करो। मतलब आर्मी ठीक है, आर्मी अपनी हदूद में रहे, सिर्फ अपने काम तक अपने आप को महदूद कर लें। बात करेगा उसका गिरबान मैं पकड़ूंगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप सियासत भी करें, आप सियासी मुखालफों को आप तबाह भी करें, आप दुनिया जहान के बिजनेस भी करें, आप 45 लाख एकड़ जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लें, और आपके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता। क्या मतलब है इसका? अंग्रेजी साम्राज्य वापस आ गया। अगर वो वापस है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि 1947 में, जो 47 में हमारे जो बुजुर्ग जो थे वो बड़े बेवकूफ लोग थे। उन्होंने उसको तो जाने ही नहीं दिया, वो तो आज भी वहीं पे है। कौन सा ऐसा डेमोक्रेटिक दुनिया का मुल्क है जहां पे आप बात नहीं कर सकते? आपके आइन की बुनियादी रूह जो है क्या है? फ्रीडम ऑफ स्पीच है यार। आप उस पर पाबंदी लगा रहे हो, और शर्म नहीं आती? एक टूटी फूटी असेंबली जिसके आधे से ज्यादा लोग रिजाइन कर चुके थे, अच्छा उनको हाईकोर्ट ने कहा कि इनको वापस आने, तो उनको वापस भी नहीं आने दे रहे। ठीक है, पर उनको आने भी नहीं दे रहे क्योंकि आगे थे फिर अपोजिशन लीडर होंगे। जस्ट इमेजिन ना कि किस किस्म की बातें हो रही हैं। और जनाब वो असेंबली जिसको मैं असेंबली मानने को तैयार ही नहीं, केड़ी असेंबली है यार? आप मानते हैं इसको असेंबली? ऐसी असेंबलीज होती है। वो कानून पास करें यूरो साढ़े ते लागू होएगा। इससे तो फिर यार अंग्रेज अच्छा था। कम अज कम लोगों के बुनियादी हकूक तो इस तरह से नहीं होता था ना। वो तो सिर्फ एक ही बात थी ना कि ठीक है हमें ना निकालो, बाकी जो मर्जी करते रहो। लॉ एंड ऑर्डर भी था, हर चीज थी। अब क्या कर दिया इन्होंने? लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। वो शर्म ही नहीं आ रही कि ये कर क्या रही है। कोई एक बंदा नहीं है पूरी आपकी ड्यूपोलॉजी, आपकी पूरी स्टैब्लिशमेंट में, आपकी पूरी जुडिशरी में एक बंदा नहीं है जिसपे आवाज उठा सके। यार ये डूब मरने का मकाम है पूरी कौम के लिए। ऐसे कौमें होती हैं दुनिया के किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में, ये काम करके दिखाएं। और इमरान रियाज खान के साथ जो इन्होंने किया है, मुझे जो शक है, जो आपने बात की थी जब मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी, मैं आपसे 100% एग्री कर रहा हूं। अगर खुदा ना खास्ता इन्होंने उसको भी मार दिया तो फिर भी ख्याल में इनफ इज इनफ। देखिए शोएब साहब, फिर हर बंदे को एनफ इज निकलना एनफ बहुत पड़ेगा। दफा हो चुका हुआ है। अलमिया हमारा ये है कि हम एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, बहुत हो गया। अगली स्टेज पे इमरान रियाज के बारे में मैं जो आपसे कहना चाह रहा था कि मेरा शक ये है कि अभी तक अगर वो नहीं आया तो अल्लाह करे वो आए वापस। लेकिन जिन लोगों के जो जो हम लोग इससे पहले देख चुके हैं, सलीम शहजाद का मामला है, और मोस्ट रिसेंटली अरशद शरीफ का वाकया है। वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको यहाँ से मजबूर किया भागने को? वो कौन लोग थे जिन्होंने उसको दुबई से वहां पे डाइवर्ट करवाया कि वहां जाए जहां पे उसको आराम से जो है ना उसका उसको आराम से सफाया मार कर सके। सके। तो ये सारी, जब आप एक जुर्म के ऊपर पर्दा डालते हैं ना, किसी एक जुर्म पे, उसके बाद जब तक वो अनडू नहीं हुई होता, मुआशरे के अंदर ये जो है ना नाइंसाफी और जुल्म और जबर, ये जारी रहेगा। आज वो मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें बड़ी बुनियादी बात की एक यूएस कांग्रेसमैन ने। उसने कहा कि पाकिस्तान के 2 बड़े मसले हैं, बल्कि वो एक ही मसला है।
वो ये है कि दो मुस्तकिल यहाँ पे ना कांस्टेंट है, एक करप्शन और दूसरी फौज की सियासत में मुदाखलत। अब मैं तो इसको मुदाखलत भी नहीं कहता, अब तो मुदाखलत ये होती है कि कोई सियासी जमात खड़ी हो जाए ना, तो वो फौज के सियासत के ऊपर जो उनका कंट्रोल है उसके अंदर मुदाखलत होती है। मुदाखलत होती है। तो ये जहाँ पे हम पहुंच चुके हुए हैं, ये तो अब सिर्फ ये नहीं है कि ये कुछ जुलाई अगस्त का हब्स होता है जिसमें लोग लू की दुआ मांगते हैं। आज तो खैर मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो ये हब्स तो है, ये तो कभी टूटने को आ नहीं रहा। इमरान रियाज का जो प्रॉब्लम अभी आप जो जिक्र कर रहे थे, अल्लाह करे वो जिंदा हो, अल्लाह करे वो अपने बच्चों में वापस आए, वापस आके अपना काम करें। ये ही पाकिस्तान की सियासत का जो जो अलमिया है कि वहां पे जर्नलिस्ट जो होते हैं वो क्यों जाते हैं उस कैंप की तरफ, उनको क्या मिलता है वहां से। ये जो हम देखते हैं कि वो एक खास मखसूस कैंप में जाके रिपोर्टिंग करते हैं, जो इमरान रियाज पे भी इल्जाम है, इस तरह से हजारों सैकड़ों और लोगों पे भी इल्जाम है। तो कभी इस पहलू पे भी तो सोचिए ना, जब उनका अफरीद जो है वो जो आपके ऊपर जमा हुआ होगा, लोग उनको तरफ देख के उनसे ताल्लुक की बुनियाद पे सोचेंगे कि वो हर लिहाज में तरक्की कर जाएंगे। तो इमरान रियाज जैसे जो नए लोग आते थे, या 2007 में पहली दफा इमरान रियाज, जब मैं एक्सप्रेस टीवी के लिए काम कर रहा था, तो वहां पे ये रिपोर्टर नए नए आए थे वहां पे। ही वॉज एम्बिशियस रिपोर्टर पर्सन, करना चाहता था, लेकिन हुआ होगा, मुझे उसके बारे में कोई इतला नहीं है, सुनने में ये आता है कि वो उस कैंप में जा चुका था उनसे, उसने किसी जगह कहा भी है कि यही हमें ब्रीफ करते थे, हम प्रोग्राम करते थे। तो ये तो पूरी आपकी जो स्ट्रक्चर है रियासत का, आपके मुल्क का, वो तो इसके ऊपर कायम है कि आपने ताकतवर के करीब जाना है, उससे अपने फेवर्स लेनी है और अपने अपने पेशा वाराना तौर पर अपनी तरक्की करनी है, माल भी कमाना है और असर रसूख भी। ये तो हमारे यहाँ तो ये तो सबको, इमरान रियाज ने भी कर गुजरा। लेकिन चोरी की सजा मौत तो नहीं है शुएब साहब, देखें, चोरी की सजा फांसी तो नहीं आप दे सकते। अगर उसने कुछ ऐसा किया भी है तो उसको उसका 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 जुर्म लेके आए, उसकी चार्जशीट करें, अदालत में केस चलाएं और उसका जो अगर सजा बनती है वो दे, लेकिन उसकी सजा मौत तो नहीं है, जला तो नहीं आप बन सकते। इसमें भी ना, बल्कि माइंड अप करेंगे, टाइम हो गया। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि उस बेचारे चोरी नहीं थी, वो लाइलमी कह लें, मैं वैसी मिसाल के तौर पे बात कर रहा था कि चोरी की सजा जो है मौत तो नहीं होती, चोरी नहीं थी वो, मतलब मैं इस पे थोड़ा सा मेरा एतराज है, चोरी नहीं थी, लाइलमी कह सकते हैं, मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं। ठीक है, लाइलमी कह सकते हैं कि उसके बेचारे को इल्म ही नहीं था कि असल तो प्रॉब्लम ही ये है जिनसे हम रिश्ते ले रहे हैं। जी हाँ, ठीक है ना, मतलब ये उसकी लाइलमी हो सकती है। एग्जैक्टली ना, एम्बिशियस था उसने उनके साथ। लेकिन यार, ये जो कुछ उसके बाद हुआ है, मैं एक मतलब फिर इमरान रियाज खान को सलूट मारूंगा कि बड़ी जल्दी उसने क्लैरिटी हासिल की और फिर उसने बहादुरी से लड़ा, उसको सलूट है इस बात पे। बात यहाँ पे खत्म करते हैं आज। अभी हम जाएंगे प्रेस क्लब, आते हैं इस पे। मेरे ख्याल में ये जो है ना, इस पे हमें अब आवाज उठानी चाहिए और भरपूर तरीके से आवाज उठानी चाहिए। अब कमजोरी वाला मामला नहीं है, जो गंदे अंडे जो हमारे अंदर मौजूद हैं वो नहीं आते, ना आए, भाड़ में जाएं यार। हम अपना रोल प्ले करेंगे, हमें उसको, उसकी बहाली के लिए, उसको वापसी के लिए हम अपना पूरी कोशिश करेंगे। बस इस पे बात खत्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में इकट्ठे होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शुक्रिया।